आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है मनुष्यों के लिए। 84 लाख योनियों में यदि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है तो कौन सी योनि मानी गई है? मनुष्य योनि। आप सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं। सर्वश्रेष्ठ योनि को प्राप्त करने के बाद जिनेंद्र देव के चरणों में, जिन मंदिर में हैं, सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं और जिन वाणी को सुन रहे हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ योनि इसलिए मानी गई है, जो संयम है वो इसी योनि में जीव प्रायः ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन की या अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकता है। नारकी है, ज्यादा से ज्यादा सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे चौथे गुण स्थान से आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं। देवतागण है, कितना भी धर्म ध्यान कर लेने वो भी चौथे गुण स्थान से ज्यादा, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब हजारों हजार वर्ष तक जो भूखे प्यासे, मतलब जिनको ना तो भूख का विकल्प ना प्यास का विकल्प, सर्वार सिद्धि का देव 33 सागर की आयु रहती है, कहीं भी गमनागमन नहीं करता है। तत्व चर्चाएं, सिर्फ धार्मिक चर्चाएं आपस में करते करते पूरा जीवन निकालते हैं, फिर भी संयम का जीवन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। त्रियंचों की स्थिति देख लें तो उनमें सम्यक दर्शन हो जाता है, चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद कुछ त्रियंच देश वृत्ति भी बन जाते हैं। पांचवा गुण स्थान त्रियंचों के भी बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है और अनंत पद को प्राप्त कर लेता है। किसके बलबूते पर? संयम के बलबूते पर। तो ये सिर्फ संभावना मनुष्य को दी गई है कि वो भगवान बन सकेगा। ये श्रवण संस्कृति है, यहाँ पर सदैव भक्त को भक्त बना के नहीं रखा जाता है, एक दिन भक्त भी भगवान बन जाता है। यहाँ पर हम मंदिर इसलिए नहीं आते हैं कि जीवन हमेशा के लिए भक्त ही बना रहना पड़े, इसलिए आते हैं कि भगवान जैसे आप बन गए हैं ऐसे भी हम एक दिन बन जाएं, आपके समान हो जाएं, आपके दास बनकर हमेशा ना रहें। दास बनकर तब तक रहें तब पादों मम हृदय, जब तक आप जैसे नहीं बन पा रहे हैं तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित रहे। भगवान इतनी कृपा बनाए रखना। मैं आज मंदिर आ रहा हूं तो उसका फल बस यही देना कि जब अंतिम श्वासें निकले तो आपका स्मरण मेरे चित्त पर बना रहे। ये संस्कार उस समय काम आ जाए। समाधि के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ भावना भानी है और अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। रोज मंदिर आते हैं तो एक बादाम इस भावना से चढ़ाया करो कि भगवान समाधि मरण हो, आपके चरणों में मेरा मरण हो, पिछी कमंडल लेकर इस देह से पलायन हो। रोज इस भावना को भागे एक बादाम भगवान को चढ़ा दिया करो, तो निश्चित रूप से भावना बलवंती होती है। क्योंकि जैन दर्शन में सार क्या है?
समाधि मरण, अंतिम मरण हो जाए, आखिरी के वो जो क्षण हैं, जो या तो गुरु समीप हो, उनका उद्बोधन हमारे कानों में मिल जाए, जिनेंद्र देव का दर्शन मिल जाए और हमारे प्राण निकल जाएं, तो ये लाखों वर्षों की जीवन की यात्रा समझना सार्थक हुई, क्योंकि एक बार समाधि मरण हो गया, इससे ज्यादा वो संसार में भटकेगा नहीं। मतलब मोक्ष की टिकट उसकी कट गई। तो इतना मिल जाए इसलिए सारा प्रयास किया जा रहा है, और सब प्रयास बुढ़ापे में नहीं करना पड़ता है। 7 भाव 32 भाव ऐसे कुछ भाव ही सीमित हो जाते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वही नियम से मोक्ष जाएगा, और समाधि मरण कर लिया तो कुछ गिनती के भावों में वह मोक्ष चला जाएगा। यदि आपको हम कोई भाषा सिखाएं या आपसे कहें कि लेफ्ट हैंड से लिखना प्रारंभ करो, तो आपको कितना टाइम लगेगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1-8 साल लग जाए लेफ्ट हैंड से लिखने में। और एक बालक को राइट हैंड से पेन छुड़ा के उसको कहो कि लेफ्ट हैंड से लिखना है, राइट हैंड से नहीं लिखना है, तो वो 15 दिन 20 दिन में लिखना चालू कर देगा। कच्ची मिट्टी को जैसा आकार दे दो वैसा हो जाता है, और मिट्टी कड़ी हो जाए तो फिर आकार देना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही यदि बाल्यावस्था से युवावस्था से संस्कार देना अच्छे से चालू कर दिए ना, तो वो संस्कार फिर जीवन पर्यंत काम आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और अंतिम श्वासों तक काम आते हैं। इसलिए किसी भी चीज का अभ्यास करना हो, आपसे ज़्यादा हो सकता है आपका बच्चा ज़्यादा किस्मत वाला हो, जितना आप धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो उतना उसने चालू कर दिया हो करना। हमारे पिताजी तो कब शिखर जी का, जब 30 साल के हो गए तब पहली बार शिखर जी गए, और हम 30 साल के होते होते 100 वंदनाएं कर चुके थे। होता है ऐसा, जो हमें नहीं मिला है वो पिता अपने बेटे को देने की कोशिश करता है। यदि किसी पिता ने धन के अभाव में जीवन गुजारा है तो वो कोशिश करेगा कि उसके बेटे को कभी ये दिन न देखना पड़े, और वो इतना धन संचय करेगा कि उसके बेटे को ये दिन न देखना पड़े, और वो एक आगे से अपनी स्पीड चालू करे। ऐसे ही यदि धर्म के अभाव में जिन्होंने अपना बचपन गुजार दिया है, गुरुजनों की संगति नहीं मिली, जिनवाणी का वाचन नहीं मिला, तो वो अगर अभी मिला है तो उनके दायित्व है कि वो अपने बच्चों पर वो संस्कार दें जो उन्हें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बचपन के संस्कार जीवन पर्यंत काम आते हैं। संयम जीव को बड़ा बंधन जैसा लगता है। किसी से कहो एक छोटा सा नियम ले लो, नियम में मत बांधो, कैसे कर लेंगे। नियम से बंधने में डर लगता है, कहीं टूट गया तो। अरे बच्चा चलता है तो ये अगर सोचता रहे कि अगर गिर गए तो कभी चल नहीं पाएगा, और जो चलने लगे हैं उनको दौड़ाओ और वो सोचने लगे कि गिर जाएंगे तो वो कभी दौड़ नहीं पाएंगे। जब आपने साइकिल चलाई होगी पहली बार, यदि डरने का ही सोच रहे होंगे तो कभी चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो लगता मोटरसाइकिल से ज्यादा कठिन साइकिल चलाना होता रहता है। लेकिन गिरने का आपने रिस्क लिया कि गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर धूल झराएंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि नियम ना लें सिर्फ इस भाव से कि अगर टूट गया तो अरे लो तो टूटेगा, तो उन्हीं से जो लेते हैं, गिरते वही हैं जो चलते हैं। जो चलना ही नहीं छोड़ दें उनके गिरने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही गिरे हुए हैं। हमने तो चलना ही प्रारंभ नहीं किया है। मंजिलें उनसे कोसों दूर है जिन्होंने चलना प्रारंभ नहीं किया, और मंजिल उनकी मुट्ठी में है जिनने पहला कदम बढ़ा दिया। पहला कदम बढ़ाना सबसे कठिन होता है, फिर 99 कदम अपने आप बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा नियम कितना बड़ा हो जाता है,
और संयम बंधन नहीं है, संयम बंधन से मुक्ति का उपाय है। अनाश्रित लता स्वयमेव लीते। एक लता है, लता जानते होंगे, बेल होती है, वो खेत में होती है, अपने आप बढ़ती है, उसके लिए भी खाद पानी चाहिए पड़ता है और अपना जीवन जीती है, लेकिन जीवन पूर्ण करने से पहले मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाती है। तभी एक होशियार माली जो उस खेत का रहता है, उस बेल को एक लकड़ी का अवलंबन देता है और एक छोटा सा बंधन लकड़ी के साथ उस बेल का दे देता है, तो वो बेल ऊर्ध्वगामी हो जाती है और अपना पूरा जीवन भी जी लेती है। एक लकड़ी का मजबूत अवलंबन और एक छोटा सा बंधन उसको ऊर्ध्वगामी बना देता है, उसके जीवन को भी पूरा कर देता है। ऐसे ही संयम होता है। देखने में बंधन जैसा लगे, लेकिन यह धर्म का अवलंबन और संकल्प का बंधन उस जीवन को कई गुना ऊर्ध्वगामी बना देता है, बल्कि एक आत्मा को परमात्मा बना देता है। इतना गहरा प्रभाव संयम का हुआ करता है। और संयम का मतलब होता है संकल्प शक्ति, और संकल्प शक्ति के बिना संसार का कोई कार्य नहीं हो सकता है, और संकल्प शक्ति के बिना अध्यात्म का भी कोई कार्य नहीं हो सकता है। संसार के कार्य में भी यदि सफलता चाहिए है तो संकल्प शक्ति चाहिए है, और परमार्थ में भी यदि उत्कृष्टता चाहिए है तो भी संकल्प शक्ति चाहिए। इससे कैसे हम आगे बात करेंगे। संयम का अर्थ ही यह है कि जो जीवन में अनावश्यक है उसको काट देना, और जो आवश्यक है उसके साथ जीना। अब आप देखें कि आपके जीवन में क्या क्या अनावश्यक है। हर एक इंद्रिय के अनावश्यक तत्व हैं जो आपने ग्रहण कर रखे हैं, और उसको काटा जा सकता है, और जितना उसको अलग कर दें उतने आप संयमी होते चले जाएंगे। आंखों का असंयम होता है और आंखों का संयम होता है। देखें कितने दृश्यों को देखे बिना आपका जीवन चल सकता है। आप पूरे दिन में जो दृश्य देखते हैं वो दृश्य कितने ज्यादा जरूरी है, और उनमें से कितने अनावश्यक दृश्य आप देखते चले जाते हैं, और उनको देखे बिना क्या आपका जीवन चल सकता है क्या, ये खुद विचार करना है। और उसमें से किन दृश्यों को आप काट सकते हैं जिसके बिना आप रह सकते हैं, तो पाएंगे कि 80% देखे गए दृश्य अनावश्यक है, जिनका आपके जीवन से के उत्थान से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ आंखों के मनोरंजन के लिए, अपनी मन की वृत्ति को पूर्ण करने के लिए आपने वो दृश्य देखे हैं, और जिससे आप असंयम में गए हैं। असंयम का अर्थ मैं एकमात्र कहता हूँ दुख है, और संयम का एकमात्र अर्थ सुख है। जो जीव जितना सीमित होता जाएगा, जितनी इसकी चाहतें और आवश्यकताएं कम होती जाएंगी, वो उतना सुखी होता जाएगा। आंखों का संयम पहली बात। आप घर से मंदिर आते हैं, चलो आप तो गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ पैदल भी आते होंगे। घर से मंदिर आए, कितने सारे पोस्टर लगे हुए हैं, कितने सारे दृश्य दिखाई देते हैं, आप सबको पढ़ते हुए आते हैं। बहुत सारे विज्ञापन जो रोज दिखाई देते हैं, लेकिन आप कल भी आएंगे तो उनको देखते हुए आएंगे। और जिसको आप देख रहे हैं ना, उसको मात्र आप उस क्षण मात्र नहीं देख रहे हैं, आपके अंदर वो सब चीजें भी प्रवेश कर रही हैं, छप रही हैं। ये बात ध्यान रखना। एक स्टूडेंट के लिए भी सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है।
आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि कंसंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं बन पाती है। संयम का अर्थ ही संकल्प है, एकाग्रता है, क्योंकि जीवन असंयममय हो गया है। आज धैर्य नाम की चीज नहीं रह गई है, अधैर्य व्याप्त हो गया है मोबाइल के युग में। किसी विज्ञानी ने सर्च किया तो उसने बताया कि आज के समय जो बुद्धि हो गई है पॉपकॉर्न बुद्धि हो गई है। पॉपकॉर्न बुद्धि, हाँ ये नाम दिया है, एक बीमारी, एक डिसीज का नाम दिया है कि बच्चों के अंदर भूलने की बीमारी आ गई है, बच्चों के अंदर अधैर्य आ गया है। कंसंट्रेशन जो आज से 20 साल पहले था और आज से जो 100 साल पहले था उसमें कैसे कैसे टाइमिंग में कमी आई है। जो एकाग्रता आज से 2500 साल पहले थी भगवान महावीर स्वामी के समय में, जो एकाग्रता कुंकुम स्वामी के समय थी, जो एकाग्रता 20वीं सदी शांति सागर जी महाराज जी के समय थी, जो एकाग्रता आज से 30 साल 25 साल पहले थी, आज वो एकाग्रता कम हुई है। उसका बहुत बड़ा कारण ये सारी भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी का होना और चकाचौंध का होना है। क्योंकि मन में बस तो है नहीं, मन जो चीजें देखता है उसकी ओर आकुल व्याकुल हो लेता है। और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं, संसाधन मनुष्य ने इसलिए बनाए थे अभी भैया ताकि समय वह बचा सके। आज देखो हर एक चीज फास्ट बना रहा है कि जो यात्रा आप 14 घंटे में तय कर सकते थे उसको 4 घंटे में कैसे तय की जाए, 40 मिनट में कैसे तय की जाए, फिर 4 मिनट में कैसे तय हो जाए। रोबोट बना दिए कि भैया घर में दिन भर उलझे रहती थी माताएं, तो रोबोट ले आओ तो पोछा झाड़ू भी कर देगा, क्योंकि मैट लाओगे बाई लाओगे तो उसके नखरे आपको झेलने पड़ते, नहीं रोबोट ले आओ। क्योंकि यदि आप मेड लाते हो ना या आप कोई नौकर रखते हो तो फिर आपको भी उसका नौकर बन जाना पड़ता है। उसकी टाइमिंग के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ता है, और वो 2 दिन नहीं आए तो फिर आप अपना देखें आप क्या स्थिति बनती है। 4 बार फोन लगाएंगे, मेहमान आए थे इसी समय तुम्हें नहीं आना था, ऐसा लगता है कि वो मालकिन हो और तुम नौकर। असलियत यही है, हम जिसको नौकर बनाते हैं उसके नौकर हम बन जाते हैं। शुरू में लगता है कि मालिक हुए हैं, 100 एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनसे काम निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो विज्ञान ने जितना आविष्कार किया है सुविधाएं जुटाने के लिए कि मनुष्य का समय बचाया जा सके, उतना ही उसके पास से समय चला गया है। और समय बचाकर उसने किया क्या है, कौन सी उपलब्धि हासिल की है। पहले के लोग हमारे गांव में थे तो बैलगाड़ी से शिखर जी की यात्रा की है। आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज का प्रथम चतुर्मास 1951 में हुआ हमारे गांव में, और उन्होंने विमल सागर जी की शिखर जी की वंदना कराई थी संवेद शिखर तक की। अब वो पटना जिला से और झारखंड की यात्रा बैलगाड़ी से कितने महीनों में हुई होगी। आज तो आपको यहाँ से जाना है तो फ्लाइट से बैठ जाओ तो रांची उतर जाओ या कोलकाता उतर जाओ, तो वहाँ से 6-8 घंटे की दूरी पे पार्श्वनाथ पहुँच जाओ, 10 घंटे में शिखर जी पहुँच जाओगे आप, यहाँ से 12 घंटे में। वो उन्होंने 6 महीने में यात्रा हुई, बैलगाड़ी से हुई। लेकिन जो विशुद्धि उनकी बनी होगी बैलगाड़ी से यात्रा करने में, जो भाव बना होगा वो आज नहीं बनता। हम ये नहीं कहते कि आप पुराने दिनों में लोग, लेकिन जितना चीजों को काट सकते हैं उतना कम कर देना चाहिए, यही संयम है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो तो उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे संसार से, लेकिन उसका भी उपयोग कितना करना है। आज के समय बड़ा अच्छा चल रहा है, जैसे भोजन का उपवास अपन करते हैं ना, ऐसे ही मोबाइल का भी उपवास करने की बात चलती है।
1 घंटे का भी उपवास नहीं कर पाता। महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन मोबाइल का उपवास करना चाहिए। मोबाइल घर में छोड़ के आ जाओ, 4-6 घंटे के लिए कहीं निकल गए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाथ में कुछ है नहीं, बार बार कोई याद आएगा कि कोई चीज़ भूल गए, कोई चीज़ की कमी आ गई है, लेकिन एक सुकून भी रहेगा, एक हल्कापन भी महसूस होगा यदि आप महसूस करने के आतुर हैं, इच्छुक हैं। नहीं तो एक बोझ लगेगा कि पता नहीं किसके कॉल आ रहे होंगे और मोबाइल घर में छूट गया है। तो कुछ पैसे जेब में डालना। आजकल मोबाइल में स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जो ग्रंथ खोल के स्वाध्याय होता है वो मोबाइल में स्वाध्याय नहीं हो पाता है। हकीकत ये है। इसलिए जो पैटर्न है तो है, उससे जो परिणामों में निर्मलता बनेगी तो बनेगी। तो पॉपकॉर्न बुद्धि उनने कैसे कहा, कैसे होती है सुनना। गर्व, क्या नाम, धैर्य। हाँ, मतलब मोबाइल के कारण कितनी चंचलता आ गई है। और आज का समय तो घंटों का है ही नहीं, 15 सेकंड की रील और 30 सेकंड की रील का है। एक रील पूरी दिखती नहीं है कि दूसरी खिसक जाती है, और घंटों घंटों कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। इतना भी धैर्य नहीं कि एक गाना 3 मिनट का है तो वो भी पूरा सुना जाए, आधा मिनट 1 मिनट में वो भी चेंज हो जाता है। थोड़ा पढ़ा, 5 मिनट फिर मोबाइल उठा लिया, फिर मैसेज चेक कर लिया, एक मैसेज पढ़ा, फिर इंस्टाग्राम में चल के 4 रीलें देख लिए, फिर तीसरी साइड में चले गए। लगातार ये जो बदल रही है, माइंड चेंज हो रहा है, इसमें कंसंट्रेशन पूरा कर रहा है। पहले एक टीवी आती थी, टीवी रहती थी घर में, और रिमोट वाला सिस्टम भी नहीं रहता था, खड़े होके चेंज करना पड़ता था, और एक चैनल चलता था दूरदर्शन जिसमें रामायण आती थी और पूरा मोहल्ला देखता था। एंटीना हिल गया तो फिर 4 लोग चढ़ जाते थे, वो भी सही करना है। उसमें जो कंसंट्रेशन बनता था वो एक अलग आनंद देता था। फिर टीवी आई और रिमोट आया, एक टीवी है और 4 लोग अलग अलग चीजें। पिताजी को लगता है कि न्यूज चैनल देखना है, बेटे को लगता है कि कार्टून देखना है, और भाई है उनको लगता है कि सीरियल देखना है। अब उसमें खींचतान मचती है, ये देखना वो देखना, और फिर अब तो सबके पास अपनी अपनी टीवी आ गई है, अब क्या देखा जा रहा है पता नहीं चलता है। तो उससे बहुत ज़्यादा चंचलता बनी है, और उससे यदि दूर होना है निश्चित रूप से तो संयम धारण करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रणपूर्वक रोकथाम करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है कि 10 बजे के बाद हम मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के रख देंगे, उसको नहीं चलाएंगे 10 साढ़े 10 के बाद। अब सुबह, और सुबह भी कब चलाएंगे देखेंगे मोबाइल का व्हाट्सएप आदि ग्रुप, जब मंदिर आके दर्शन कर लेंगे, जब पूजन पाठ कर लेंगे, तब जाएंगे इत्मीनान से, तब हम सोशल मीडिया चालू करेंगे। ये प्रण के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लग तो वो लग चुकी है, और प्रण के साथ करोगे तो आप पाओगे कि एक बहुत बड़ा समय आपका बच रहा है, और एक बहुत बड़ी आदत आपकी छूटती चली जा रही है। ये प्रण आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं लेना पड़ेगा, और ये है आंखों का संयम। और कुछ ज्यादा विशेष नहीं है संयम, बस यही धीरे धीरे संयम अपनाना है, जिससे आपका उत्थान होता जाएगा। वाणी का संयम, वाणी का संयम हमने कल बताया था, हित मित प्रिय वचन बोलना, कल्याणकारी हो, ऐसे हो कि जो मित हो, मतलब जिस समय जितने शब्दों की आवश्यकता हो उतने बोलना, और प्रिय वचन बोलना, दूसरों का दिल न दुखे ऐसे वचनों को बोलना। आज के समय संगति का ये असर पड़ता है लोग भैया कि घर में तो अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन
रफ लैंग्वेज उपयोग में आती है आपसी दोस्ती यारी में, और फिर वो गाली गलौज तक जाती है, और फिर उसके संस्कार आ जाते हैं और वो आपस में बोलना चालू करते हैं, तो लगता है कि ये तो चलता है, ये तो कल्चर है आपका, इसमें तो बड़ा अपना प्रेम भाव झलकता है कि गाली गलौज वाली भी भाषा उपयोग कर ली। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, एक एक शब्द ब्रह्म स्वरूप है। बीजाक्षर जो होते हैं ना, उसमें कोई बड़ा मंत्र नहीं होता है, सिर्फ एक अक्षर का मंत्र होता है, अम पम सम तम पम। आप पढ़ते भी हैं जब अभिषेक करते हैं तो, और पंचकल्याणक होते हैं तो उसमें अंक न्यास और मंत्र न्यास होता है। अंक न्यास जब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अधिवासना विधि होगी केवल ज्ञान के समय में, तब मुनिराज ध्यान करेंगे, उसके बाद हर एक अंक में अंक न्यास हुआ करता है। दाईं आंख में आ लिखा जाएगा, बाईं आंख में बड़ा आ लिखा जाएगा, आ आ ई ऊ रि 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 ई ए ओ औ अम अहा क ख ग घ ञ, ऐसा पूरे अक्षर लिखे जाते हैं। एक एक अंक में अलग अलग अक्षर लिखने का न्यास किया जाता है ताकि उस प्रतिमा में बहुत ऊर्जा आ सके और वह प्रतिमा चमत्कारिक हो सके। अभी तो वो पाषाण का टुकड़ा थी, लेकिन 5 दिन की प्रक्रिया और अंक न्यास और मंत्र न्यास की प्रक्रिया के माध्यम से उसमें अनंत ऊर्जा का प्रवाह हो सके, इसलिए वो न्यास एक एक अक्षर जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, वो सारे अक्षर उस प्रतिमा पर लिखे जाते हैं। तो ऐसे अक्षरों का उपयोग हम गाली के रूप में कैसे कर सकते हैं, उसका संयम हम धारण कर सकते हैं कि जो भी अनावश्यक बोल रहे हैं, प्राय करके हंसी आदि में ज्यादा अनावश्यक शब्दों का उपयोग होता है। अनावश्यक मतलब जो निर्लज्ज शब्द हैं, गाली गलौज की श्रेणी में आते हैं, ऐसे शब्दों से, ऐसी वाणी से हम बच सकते हैं। वाणी वीणा भी बन सकती है और वाणी बाण भी बन सकती है। बाण का घाव तो कुछ समय में भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव जीवन पर्यंत पीस देता है। एक किसान था, गरीब था, खेती किसानी करता था और बड़ा दिनचर्या पालन करता था। बड़ी तकलीफ थी उसके जीवन में इस बात की कि बेटी बड़ी हो चली थी, उसका विवाह करना था और उसके दहेज के उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे जंगल में जाता है और लकड़ी आदि बीनता है। ऐसा किसान था कि इस वक्त खेती भी नहीं थी, मजदूरी करता था, तो उस समय खाली था तो लकड़ी आदि बीन रहा था। जंगल में जा करके तो देखता है कि एक कराहने की आवाज आ रही है, कराहने की आवाज आ रही है, देखता है कहाँ से आ रही है, जाता है पास में तो शेर था वो कराहे रहा है। देखता है, डरता है, भागता है, लेकिन शेर काफी कराहे रहा था और बोलता है कि रुको, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। वो आता है पास में, शेर कहता है कि मेरे पैर में बहुत बड़ा कांटा लग गया है, ये निकाल दो, मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। उसको दया आ जाती है, वो कांटा निकाल देता है। शेर कहता है कि बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? तो वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी और मेरे पास धन नहीं है। शेर कहता है कि जाओ, गुफा है पीछे, कहानी का शेर है, बोल सकता है। सबकी भाषाएं हैं, त्रियंच भी बोलते हैं, प्रेम की भाषाएं समझते हैं। आप प्रेम के साथ किसी पशु को, कुत्ता को भी बुलाओ ना, तो उसको भी अपनत्व छलकता है, पास आ जाएगा। उसको भी क्रोध से आंख दिखा दोगे तो वो दूर भग जाएगा, डर जाएगा। तो गाय आदि तो इतना प्रेम समझती है और इतना रहता है कि वो सुबह सुबह निकल जाएंगी, 2 किलोमीटर खेत चल के आ जाएंगी और शाम को उसी घर में आएंगी जहां पे उनका मालिक रहता। तो वो शेर था, उसने कहा कि चिंता मत कर, उस गुफा के पास में कुछ सोना आदि पड़ा हुआ है, ले जा, क्योंकि यहाँ पर आए होंगे कुछ जीव जो कि यहाँ पर जंगल में भटक गए, मर गए, उनके आभूषण आदि पड़े हुए हैं और वो ले जा।
किसान ऐसा ही करता है, ले जाने लगता है, लेकिन वह शेर से बोलता है कि मित्र, तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। शेर ने कहा, अरे मैं क्या आऊँगा, तुम मनुष्यों की शादी में? नहीं, तुम तो मित्र हो गए हो, आना है। ठीक है, आ जाना लेने के लिए। शादी होती है, शेर आता है, शादी में कोने में खड़ा रहता है। सब लोग आते हैं जाते हैं, शेर को देख के थोड़ा सा डरते भी हैं। उसकी पत्नी रहती है, किसान की पत्नी। अब तो काफी सारा सोना आदि मिल गया था, तो भाव बढ़ गए थे, सब बढ़िया रंग बिछंग का कार्यक्रम हो रहा था। तो उसकी सहेलियां रहती हैं, वो बोलती हैं कि कौन शेर ला के खड़ा कर लिया क्या? तो पत्नी बोलती है, अरे कौन, ये जो कोने में खड़ा है? अरे शेर नहीं, गीदड़ है, पाल के रखा है। अहंकार आ जाता है। ये बात शेर सुन लेता है, चुभ जाती है और सीधे वापस लौट जाता है। वहीं पर अपने स्थान पर किसान देखता है, शादी आदि निपट जाती है सब। किसान देख लेता है कि शेर चला गया, पता नहीं क्यों चला गया। फिर बाद में जब सारा कार्यक्रम निपट के वापस पहुंचता है और शेर से पूछता है कि तुम तो आधी शादी छोड़ के चले आए, क्यों, क्या हो गया था ऐसा? उसने कहा कि जो तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है, सबसे पहले मेरे ऊपर वार करो। अरे तुम तो मित्र हो, क्यों वार करें? मैंने जो कहा वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर वार कर देता है, एक घाव लगता है और खून की धारा निकलने लगती है। शेर कहता है कि जो एहसान तुमने उस चुकाया तो वो अब यहाँ पर पूरा हो गया, और ये जो घाव है, ये घाव तकलीफ नहीं दे रहा है, ये तो कुछ दिन में भर जाएगा। लेकिन मैं जब वहाँ पर खड़ा था और तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि ये शेर नहीं, ये तो गीदड़ है, ये तो खड़ा रहता है, वो घाव हमेशा मेरे अंदर टीस पैदा करता रहेगा। कहने का आशा यह है कि जब भी बोले तो ऐसा सोच समझ कर बोले कि जो हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं, दूसरा यदि हमारे लिए ऐसा बोलेगा तो हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि माफी तो फिर बाद में मांग लेते हैं, लेकिन जो घाव बन जाता है तो वो भरना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये वाणी का संयम है कि कितना बोला जाए, कितना ना बोला जाए। और सबसे अच्छी बात तो आचार्य भगवंतों ने कही है कि मौन से बड़ा संयम तो और क्या है। जहाँ पर ना तो अनावश्यक बोलना है और ना झूठ बोलना है और ना व्यर्थ का बोलना है। लेकिन हम मौन कहाँ पर ले लेते हैं? जहाँ पर मन नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया और हमसे मौन ले लिया। तरुण सागर जी बोलते हैं कि लड़ लेना, झगड़ लेना, सुन लेना, सुना देना, लेकिन बोलना मत बंद करना। बोलना बंद कर दिया तो सालों साल वो बसाए चलती है। बोलना चालू रखोगे तो फिर संभावना है सुलह हो जाए। देखा है हमने, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और पहला काम करते हैं कि दोनों आपस में बोलचाल खत्म कर देते हैं। वहां पर मौन की बात नहीं कही है। मौन एक गुणधर्म है अंतरंग का, आत्मा का, जो घटित होता है। भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए, बोले नहीं, 8 साल हो गए। भरत चक्रवर्ती घबराए कि ये क्या हो गया, बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। आपका होता ना कि 2-2.5 साल का हो जाए, 2 साल तक हो जाए तो बोल नहीं पा रहा है, तो घबराहट होती, क्यों नहीं बोल पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो लेट बोलते हैं, और हो सकता है जो लेट बोले वो बहुत अच्छा बोले। ये गुणवत्तर है। भरत चक्रवर्ती पहुंचे आदिनाथ भगवान के समोसरण में, बोले कि अपने कुल में ऐसा क्या हो गया, इतना श्रेष्ठ कुल, इतना पुण्यात्मा वाला कुल, कि आपके नाते जो हमारे पुत्र हैं
वो भोरे पैदा हुए हैं, गूंगे बहरे पैदा हुए हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। तब वहां से उत्तर मिलता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि स्कूल में ऐसे गूंगे पैदा हो गए। वो इतने पुण्यात्मा पैदा हुए हैं कि जैसे ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होंगे दीक्षा ग्रहण कर लेंगे और केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। और होता ऐसा ही है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं भगवान के समूह शरण में और वहीं पर उनकी गंधुनियां लग जाती हैं। तुरंत दीक्षा लेने के उपरांत केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है कुछ क्षण में ही। दिव्य ध्वनि से आवाज आती है कि संसारियों से क्या बोले, जिससे बोलना है अपनी आत्मा से बोलना है, उसी से बोलेंगे। किसी से बोलना उचित समझा ही नहीं, इसलिए किसी से बोला नहीं। जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो गए तो सर्वांग से बोले। कहते हैं कि वो जीव या तो निगोद से आए थे या एक आध पर्याय कहीं बीच की धारण की थी और सीधे केवल ज्ञान को। ऐसा एक कुछ जीव भी होते हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है, तो ऐसा वाणी का संयम अपन ग्रहण कर सकते हैं कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। ये सारी चीजों का ज्ञान हो तो मन का संयम, वाणी का संयम हो जाता है और तन का संयम भी होता है। आप यहाँ पर तन से बैठे हैं, सुबह से पूजन पाठ हमसे किया है और अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं। ये क्या है? ये तन का संयम है। अभी देखो संसार के कितने जीव लगे होंगे, दूसरे कार्यों में लगे होंगे, कोई थिएटर में होंगे, कुछ जीव का वध कर रहे होंगे, कोई ट्रेवलिंग कर रहे होंगे, सब लगे होंगे अलग अलग कार्यों में। लेकिन आपने अपने तन को भी संयमित किया। और वास्तव में यदि ऊंचाइयों को पाना है तो संयम को धारण करना पड़ता है, उसके बिना कोई भी उपाय नहीं है। एक रूपता चाहिए है, एकाग्रता चाहिए है, संकल्प शक्ति चाहिए है, उसके बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता है। शांति सागर जी महाराज हुए और उनके पास कुछ युवा आए। युवाओं ने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे तर्क वितर्क कर रहे थे युवा लोग। महाराज जी शांति से बैठे थे और सब कुछ सुन रहे थे। बहुत देर हो गई, युवाओं ने कहा कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हम ही सब कुछ बोले चले जा रहे हैं। अबे भैया, तो महाराज जी ने कहा कि आप ही सब बोल रहे हैं इसलिए हम शांत बैठे हैं, आप शांत हो तो हम बोले। महाराज श्री आप बोलिए, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न किया था कि जब इस काल में केवल ज्ञान है नहीं, मोक्ष है नहीं, तो इतना कठिन संयम काय को ग्रहण आपने किया है। इतना कठिन जो तलवार की धार में चलने के समान जो व्रत हैं वो काहे को आपने ग्रहण किए हैं। और बहुत सारी बातें उन्होंने की। तो प्रतीक भाई ना, हाँ, तो शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिया कि देखो ये जो सामने पेड़ लगा हुआ है ये काहे का पेड़ है। उनने कहा कि आम का पेड़ है। महाराज श्री ने कहा कि इसमें फल तो आम के दिख नहीं रहे हैं, फिर भी आपने कैसे जाना कि ये आम का पेड़ है? भले अभी फल आम के नहीं दिख रहे हों, लेकिन पेड़ है आम का, क्योंकि इसमें जब भी उचित काल में जब भी फल आएंगे तो आम के ही आएंगे, हमें पता है, इसलिए ये पेड़ आम का है। जैसे तुम्हें विश्वास है कि जब भी इसमें फल आएंगे आम के आएंगे, ये पेड़ आम का है, ऐसे ही मुझे विश्वास है कि जब भी मोक्ष मिलेगा तो इसी भेष में मिलेगा, इसलिए भेष मैंने ग्रहण किया। आज काल उचित नहीं है, आज समय उचित नहीं है, लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा तो इसी भेष से मिलेगा। और जब काल उचित आएगा और चयन की बारी आएगी तो किसका चयन पहले होगा? जिसने पहले से तैयारी करके रखी है। मिलिट्री का एग्जाम है, IAS IPS का एग्जाम है, अभी वैकेंसी नहीं निकली है। एक स्टूडेंट है कि जब पोस्ट निकले, वैकेंसी निकलेगी तब तैयारी चालू करेगा, और एक अपनी तैयारी चालू करके रखे हुए है।
फिजिकल तैयारी चालू करके रखे हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी चालू करके, रिटर्न की तैयारी चालू करके रखे हुए हैं कि जब वैकेंसी निकलेगी तब उसकी तैयारी काम आएगी। और एक बैठा है कि जब वैकेंसी निकलेगी तब तैयारी चालू करेगा। तो बताओ चयन होने की प्रक्रिया में किसका चयन पहले होगा? जो पहले 2 साल 3 साल से तैयारी चालू करके रखे हुए हैं। ऐसे ही जिसने पंचम काल में संयम के संस्कार ग्रहण कर लिए हैं, संयम के संस्कारों के साथ उसने जीवन जी लिया है, जब चयन की बारी आएगी चतुर्थ काल में तो चयन किसका होगा? अभी क्या करते हैं, ट्रैफिक रहता है, आप गाड़ी से जाते हैं, रेड लाइट जली हुई है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम आगे तक पहुंच जाएं। थोड़ी सी भी जगह है तो अपनी गाड़ी को वहां से घुसेड़ते हुए सबसे आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा सबसे पहले हम निकल जाए। वहां तो हम ग्रीन सिग्नल के इंतजारी में बिल्कुल सबसे आगे गाड़ी खड़ी करके रखे हुए। यहाँ पे आपने गाड़ी कहाँ खड़ी करके रखी है ये ध्यान रखना। जितनी शक्ति है उतने कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। अभी 10 दिन खूब आ रहे हैं, मंदिर में अभिषेक पूजन में संलग्न है, लेकिन अब 10 दिन के बाद क्या, तो निश्चित रूप से संडे टू संडे रविवार को आ सकते हैं। प्रण लेना है, कौन ले रहा प्रण? चलो बताओ। हाँ, हाथ ऊपर कर, बिल्कुल संकोच नहीं करना। 1 2 3 देखते जाओ लोग इस भैया। हाँ, 4 लोग। रविवार को रविवार, बाहर गए बात अलग है, यहाँ पर है? आपका मंडे है, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन का ऐसा कर लो है, महीने के 4 दिन। और एक हाथ और उठ गया, बहुत बढ़िया। माताओं में रोज आते हैं मंदिर? नहीं आते? रोज आते हैं। जो रोज नहीं आते, सिर्फ पर्यूषण में 10 दिन आ रहे हैं, फिर बड़ा मुश्किल है आना, यदा कदा ही आ पाते हैं। तब उनको छुट्टी के टाइम जरूर आना है। बच्चों की छुट्टी रहे, संडे टू संडे, या फिर शाम को, सुबह नहीं आए तो शाम को, रात को टाइम मिले तब आना है ना, नियम लेके। तो निश्चित रूप से पर्यूषण मनाना सार्थक। 4 6 8 पुजारी भी बढ़ जाते हैं, तो समझना कि अपने न धर्मो धर्म के बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं बचता है। धर्म कितना सुंदर और ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन उस धर्म को पालन करने वाले नहीं होंगे तो फिर वो धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए धर्म की जितनी सुरक्षा की जरूरत है, धार्मिक लोगों की उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। सिद्धांत बचे रहें, उससे ज्यादा जरूरी सिद्धांतों को पालन करने वाले बचे रहें, तो सिद्धांत फॉलो करने वाले भी बचे रहेंगे। तो ऐसा संयम का ये पावन दिन, जहां पर हाँ, शांति सागर जी महाराज जी का हम दृष्टांत दे रहे थे कि जिन्होंने अंदर इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि मोक्ष मिलेगा तो इसी भेष से मिलेगा, और वो दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने वो पद ग्रहण किया और अपने जीवन की सबसे उत्कृष्ट समाधि 32 उपवास करते हुए, शायद 32 उपवास करते हुए कुंथुगिरी में वो समाधि ग्रहण की। एक कहानी आपने सुनी होगी, बच्चों ने तो सुनी होगी, इंग्लिश में पढ़ी होगी, हम तो हिंदी मीडियम के थे तो हिंदी का जानते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? एक कछुआ रहता है और एक खरगोश रहता है, उनमें दौड़ होती है कि कौन पहले मेला पहुंच पाता है, और एक सो जाता है। कौन सो जाता है? खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में होता है
और खरगोश के आगे कछुआ की औकात क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस में होना स्वाभाविक हो जाता है। वो कहानी हमें अभी समझ में आई है, बचपन में पढ़ी है, लेकिन अभी हमें समझ में आई है कि वो कहानी जीवन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। सफलता कछुआ को ही मिलेगी और हमेशा कछुआ को ही मिलेगी और खरगोश हमेशा हारेगी। उस कहानी में खरगोश सो जाता है इस भाव से कि कछुआ है, धीरे धीरे चलेगा, चलता चला जाएगा, आखिरी मोमेंट में हम जग जाएंगे और एक दौड़ लगाएंगे और शीघ्र पहुंच जाएंगे। अब वो सोता रह जाता है और वो पहुंच जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सतत एक रूपता जरूर होनी चाहिए। एक बहुत होशियार बालक है और एक कम होशियार बालक है, लेकिन एक मेहनत खूब करना जानता है और एक प्रमादी हो। कम होशियार बालक है वो सतत मेहनत करना जानता है और जो बहुत होशियार है वो प्रमादी बहुत है। अब भैया सफलता किसको मिलने के ज्यादा चांस नहीं, लेकिन जो लगातार मेहनत करना जानता है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करना हो लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। भगवान भी बनना हो तो लगातार मेहनत चाहिए। 10 दिन का नियम से काम नहीं चलेगा। अभी तो महाराज वगैरह हैं, महाराज जी वगैरह हैं, वो 10-10 उपवास नहीं कर पाते हैं। 1-2 उपवास से ज्यादा भी हो सकता कि वो नहीं कर पाए। 2-2 उपवास लगातार महाराज से जीवन पर्यंत नहीं कर पाए, लेकिन वृद्धि वो कहलाएंगे। आप भले 10 उपवास कर लें, लेकिन आप वृद्धि संज्ञा को प्राप्त नहीं होंगे। आपके लिए आचार्य भगवंत ने कहा है गज स्नान की तरह है। 10 दिन धर्म ध्यान कर लिया, इसके बाद 11वें दिन अपने संसार के कार्यों में लग गए, तो वैसे ही है जैसे गज स्नान कर लिया। गज स्नान करके आता है और धूल फिर वापस से अपने ऊपर डाल लेता है। यहाँ पर यह बताया है कि वृत्ति प्रवृत्ति जीवन पर्यंत एक सी कैसे होनी चाहिए। जो मुनिराजों के व्रत होते हैं वो 1 या 2 दिन के नहीं होते हैं। जो देश व्रत होते हैं वो 1-2 दिन के नहीं होते हैं, तो जीवन पर्यंत के होते हैं। 3 टाइम सामायिक करनी है। अभी आप हो सकता है कि 6 घंटे की सामायिक कर लो, बैठ जाओ 6 घंटे एक से आसन में और 6 घंटे की सामायिक कर लो, लेकिन अगले दिन से सब बंद कर दो, फिर 1 मिनट तक आयुष्य भी मत करो। ऐसा होता है, ऐसा करना बहुत आसान है। कुछ दिन के लिए धर्म ध्यान करना बहुत आसान होता है। अभी देखो दूसरा पक्ष ले रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, कुछ दिन के लिए धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए कार्य करना बड़ा आसान होता है। जैसे आप जिम जाते हैं और सोचते हैं कि पूरा शरीर अच्छा बनाना है, 5 किलो वेट कम करना है, पेट निकल गया है, पूरे शरीर की मसल्स अच्छी करनी है और 1 साल की फीस जिम वाले को दे देते हैं। बिल्कुल पक्का वादा है कि करना है, 1 घंटे सुबह 1 घंटे रात समय निकालना है। हफ्ते 10 दिन बाद एक गैप लगता है, छोड़ो अब 1-2 दिन बाद जाते हैं, अभी थोड़ा सा काम आता है। 15 दिन 10 दिन का गैप लग जाता है, 10-12 दिन का गैप लग गया, फिर चालू हो गए 10 दिन का, फिर जुनून चढ़ा, फिर चालू हो गए। ऐसे 2-4 बार चालू होते बंद होते और वो बंद हो गए। कितनी मसल्स बन पाती हैं? रेगुलरिटी नहीं है, नहीं हो पाता है। यदि वही आप 15 मिनट मात्र करें, लेकिन प्रतिदिन करें, पता चला शुरू में जुनून हुआ तो 2-2-2.5 घंटे लगे हुए हैं और फिर 1 हफ्ते बाद बिल्कुल भी बंद कर दिया। तो कोई भी काम करना रेगुलरिटी के साथ करना। बच्चा है, एग्जाम के टाइम खूब पढ़ना चालू कर देता है 16 घंटे और बाकी और दिनों में पढ़ाई ना करे तो बड़ा मुश्किल है। और वही साल भर व्यवस्थित समय के साथ। संयम का मतलब है जीवन को व्यवस्थित करना, हर एक क्रिया को व्यवस्थित करना। पढ़ाई भी एक लिमिट के साथ करना, भोजन पानी भी एक संयम के साथ सीमित दायरे पर करना। सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए।
तो हमने कहा कि जिसके जीवन में रेगुलरिटी होती है, भले 5-5 मिनट का प्रतिदिन का हो काम, इकट्ठा 2 घंटे की अपेक्षा 5-5 मिनट पूरे जीवन पर्यंत हो, तो उससे सफलता मिलने के बहुत बड़े चांस होते हैं। और हमेशा उत्कृष्टता की भावना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे आप बिजनेस करते हैं भैया, तो अपडेट करते रहते हैं व्यापार को, अपडेट नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे मार्केट के जगत में। जिन कंपनियों ने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, नोकिया का मोबाइल खूब चलता था एक समय, सब बंद हो गया क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट से एंड्रॉयड में अपने आप को नहीं ला पाया, और जो एंड्रॉयड में ले आए सैमसंग आदि, उन्होंने मार्केट पकड़ लिया और वो चल दिए। तो जो अपडेट नहीं कर पाता है वो पिछड़ जाता है। ऐसे ही भावों के साथ है, जीवन के साथ है। यदि आप अच्छे परिणामों की प्रक्रिया बंद कर देंगे अपने साथ, तो परिणाम नियम से नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार आपको नीचे ही ले जाएंगे। नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊंचे उठने का प्रयास बंद करना है। कभी कोई चीज ठहरती नहीं है, या तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। उसमें गति नियम है प्रकृति का, कुछ ना कुछ गति उसमें नियम से होगी। यदि आप ऊर्ध्व गति बंद कर देते हैं, चाहे अपने भौतिक जगत में हो या फिर अपने आध्यात्मिक जगत में हो, आप सोच लें कि बस हो गया, इतना ही बहुत है, 10 दिन कर लिया, तो नहीं, वो गति आप बंद कर रहे हैं। तो जैसे अतुल भैया सुनो, लास्ट के 2 मिनट आए, आपकी बात सुनो। पानी है, ऊपर चढ़ा रहे हो आप, तो ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है। और पानी को नीचे गिराना है तो कौन सी मोटर लगानी पड़ती है? अधोगति उसका स्वभाव है, अपने आप गिरेगी। यदि मोटर बंद कर दोगे तो वो ठहरेगा नहीं, पानी को रुक जाएगा, अपने आप नीचे आएगा। ऐसे ही यदि आपने परिणामों की निर्मलता के उपाय बंद कर दिए, भावों की परिणामों को कैसे सकारात्मक रखना है उसके निमित्त छोड़ दिए, तो वह बात ध्यान रखना कि आपका पतन चालू हो जाएगा। ये नहीं कि आपकी स्थिति बन गई है तो वहां पर रुकी रहेगी, रुकेगी नहीं, नियम से गिरेगी। इसलिए हमेशा अपडेट रहने का, इसलिए कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, जहाँ से भी प्राप्त हो। और निमित्त तो चाहिए पड़ते हैं, तो मंदिर इतने सुंदर निमित्त हैं, हमारी जिनवाणी इतना सुंदर निमित्त है, जहाँ से हमें अच्छी बातें प्राप्त हो सकती हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, समय हो चला है, 9:05 हो गए हैं और आगे के कार्यक्रम हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, व्याकुलताएं हैं। तो बस आज का कहने का इतना ही है कि जिंदगी में जो अनावश्यक है उसको काट दो, इसका नाम संयम है। और संयम बंधन नहीं है, बंधन से मुक्ति का उपाय है। यदि ऊर्ध्वगामी होना है तो संयममय जीवन धारण करना पड़ेगा। एक नदी यदि अपने दोनों तटों को छोड़ देती है तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है, समुद्र में नहीं मिल पाती है, इधर उधर बिखर के नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जो ऊर्जा मिली है उसको संयमित करके, उसको अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने संसार का जीवन हो, साथ साथ परमार्थ का जीवन हो, दोनों ओर गति कर सकें और उसको उत्कृष्टता प्राप्त कर